हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले जंबल सेंटेंस। जंबल सेंटेंस किस तरीके से बनाए जाते हैं इनको आज अच्छे से पढ़ेंगे। डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसको एग्जांपल के द्वारा समझेंगे। फिर हम ये समझेंगे कि सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। आज नई चीज़ सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन से क्लियर करते हैं। तो जंबल सेंटेंस आर मिक्सड अप और अरेंज इन ए रैंडम ऑर्डर मेकिंग दैम डिफ़िकल्ट टू रीड। मीन्स जो जंबल सेंटेंस होते हैं वो रैंडम ऑर्डरिंग होती है उनकी। जैसे कि कोई सा वर्ड पहले आता है, कोई सा वर्ड बाद में आता है। मीन्स ऑर्डर उनका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल है, माय फादर इज़ अ टेलर। ये करेक्ट सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका ऑर्डर जो है, जैसा ए पहले लगा दिया हमने, फिर उसके बाद टेलर, फिर इज़, फादर माई। यदि ऐसे लगाते हैं तो इसको ही जंबल सेंटेंस कहा जाता है। अब इसको करेक्ट ऑर्डर में हमें मिलाना होता है। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनाते कैसे, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। तो सेंटेंस, सपोज एग्जांपल, माय फादर इज ए टेलर, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें किस तरीके से हमने वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को यूज़ किया है। तो माय फादर, ये हो गया मेन सब्जेक्ट जो सबसे शुरू में लगाया हमने। उसके बाद हो इज़ हो गई हेल्पिंग वर्ब जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। उसके बाद हो गया ए टेलर हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें माय फादर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। यदि प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब लगाई जाती है। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे इसलिए इज़ का यूज़ किया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको। तो सबसे पहले ये दे रखा है कोई सेंटेंस, ये मतलब इसका अरेंज ऑर्डर अलग है। इसका ए टेलर इज़ ए फादर ये दे रखा है। इसका करेक्ट ऑर्डर है माय फादर इज़ ए टेलर, मेरे पिता एक दर्जी हैं। अब नेक्स्ट है, हर फादर गेव शी इज़ ए प्रेजेंटेशन टू। इस तरीके से ऑर्डर अलग अलग है सेंटेंस का। तो अब इसको करेक्ट ऑर्डर में मिलाते हैं इसको। तो इसका ऑर्डर बनेगा, शी गेव ए प्रेजेंटेशन टू हर फादर। उसने अपने पिता को प्रस्तुति दी। प्रेजेंटेशन जिसका मतलब होता है प्रदर्शन या प्रस्तुति देना है, किसी चीज़ के बारे में बताना, इसको प्रेजेंटेशन कहा जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले जंबल सेंटेंस, न्यू मूवी हो गया, फिर आई वॉच्ड वीक अगो वंस। इस तरीके से ऑर्डर अलग अलग है। अब इसको करेक्ट ऑर्डर में मिलाते हैं। सबसे पहले बनाएंगे, आई वॉच्ड द न्यू मूवी 1 वीक अगो। मैंने एक सप्ताह पहले नई फिल्म देखी। अब आपको ये बताना है, जो सेंटेंस बनाया गया है हमने, आई वॉच द न्यू मूवी 1 वीक अगो, ये किस टेंस में बनाया है आपको ये बताना है। ये आपका होमवर्क होगा एक तरीके से। नेक्स्ट है जंबल सेंटेंस, हंगरी एक्सट्रीमली आई एम। अब करेक्ट ऑर्डर होगा इसका, आई एम एक्सट्रीमली हंगरी, मुझे बहुत भूख लगी है। ये इसका सेंटेंस है। अब एक्सट्रीमली जिसका मतलब होता है अत्यंत, या फिर बहुत, या फिर बहुत ज़्यादा, जिस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एक्सट्रीमली। अब नेक्स्ट है, जैसे कि इज़ मतलब इज़ बिजी, या फिर विद हिज वर्क माय नेबर। ये सेंटेंस बन गया। ऑर्डर बिल्कुल अलग अलग है इसका, समझ नहीं आ रहा किस तरीके से बनाना है। अब इसका करेक्ट ऑर्डर मिलाते हैं। तो ये होगा इसका, माय नेबर इज़ बिजी विद हिज वर्क। मेरा पड़ोसी अपने काम में व्यस्त है। अब नेबर जिसको कहा जाता है पड़ोसी, पड़ोसी के लिए हम नेबर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हो गया, सिचुएटेड द ब्रेन स्कल इज इनसाइड। इसका करेक्ट ऑर्डर बनेगा, द ब्रेन इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कल। मीन्स मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है, ये इस खोपड़ी मीन्स स्कल के अंदर होता है। नेक्स्ट है, डिड नॉट वाई योर वर्क यू डू। अब इसको करेक्ट सेंटेंस बनेगा इसका, वाई डिड नॉट यू डू योर वर्क। आपने अपना काम क्यों नहीं किया, ये इसका करेक्ट ऑर्डर बन जाएगा। अब वाई हमने क्यों के लिए यूज़ किया है, और ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मीन्स जिसमें वाई डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड बनाए जाते हैं, वो ये सेंटेंस है। अब नेक्स्ट है, वाइंड ब्लू इन ए गार्डन द स्ट्रॉन्ग। अब इसका करेक्ट सेंटेंस बनाया जाएगा, द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लू इन द गार्डन। बगीचे में तेज़ हवा चल रही थी। अब हवा चलने के लिए हमने ब्लू मतलब वाइंड मीन्स हवा, और चलने के लिए ब्लू वर्ड यूज़ किया है। और नेक्स्ट है, लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम आई हैव टाइम। इस तरीके से ये सेंटेंस है। अब इसको करेक्ट सेंटेंस बनाते हैं हम, आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से इंग्लिश सीख रहा हूँ। अब लॉन्ग टाइम मीन्स लंबे समय तक। अब नेक्स्ट है,
द बुक आर रीडिंग द किड्स, इस तरीके से है। अब इसको करेक्ट ऑर्डर में लेंगे इसका। तो द किड्स आर स्टिल रीडिंग द बुक, बच्चे अब तक किताब पढ़ रहे हैं। अब ये सेंटेंस हमने बनाया। अब इसमें स्टिल जिसका मतलब होता है अब तक, अब तक के लिए हम स्टिल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक चीज़ और देखते हैं। सो रिमेंबर दिस इज़ द बेसिक पैटर्न ऑफ द इंग्लिश सेंटेंस। जो हमने सेंटेंस अब तक बनाए वो मेन पैटर्न यही है उसका। सबसे पहले सब्जेक्ट लगा जाता है, उसके बाद वर्ब लगाई जाती है, फिर ऑब्जेक्ट लगा जाता है। यदि आपको सेंटेंस बनाना भी नहीं आता तो आप इन चीज़ को देख सकते हैं कि सब्जेक्ट पहले आता है, फिर उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को समझना है, फिर सेंटेंस आपको ईजिली पता चल जाएगा कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।